हेलो गाइस, दिस इज फुरकान हामिद। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, शुभांकर मिश्रा के पॉडकास्ट में अमित मिश्रा ने विराट कोहली को डिसरिस्पेक्ट किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि विराट कोहली जो है वो अपनी औकात भूल गए हैं। ठीक है, उनका जो एटीट्यूड जो है वो चेंज हो गया है। दरअसल बात ये थी, शुभांकर जो है वो पूछते हैं अमित मिश्रा से, क्या विराट कोहली में कुछ बदलाव आया है? क्या आप देखते कहते हैं बहुत बदलाव आया है। उन्होंने कहा जी कैप्टनसी की वजह से या उनके फेम की वजह से। उन्होंने कैप्टनसी की वजह से जाहिर सी बात है, और फेम की वजह से जब वो बहुत ज़्यादा चेंज हुआ है। ठीक है, वो अपनी औकात जो है वो भूल गए हैं। ठीक है, तो उन्होंने ये भी कहा है कि फेम की वजह से या जब आपके पास कोई अथॉरिटी आ जाती है या आप स्ट्रांग हो जाते हैं तो आप चाहते हैं कि लोग आपसे कम्युनिकेट करें, आपसे बात करें। उन्होंने कहा जी मुझ में लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि मैं जी उनके पास जाऊं या उनको फ़ोन करूं अपने मतलब के लिए, मैं ऐसा नहीं हूं। इसके साथ भी शुभांकर ने उनसे पूछा है कि जी युवराज सिंह जो है वो विराट कोहली की शादी पर उन्होंने डांस किया, बहुत अच्छी मतलब उनके साथ दोस्ती थी। लेकिन जब युवराज सिंह से पूछा गया कि जी आपके उनके साथ कैसी दोस्ती है, क्या रिलेशनशिप है, तो उन्होंने कहा कि मेरी जो दोस्ती थी वो चीकू के साथ है, अब वो विराट कोहली है। मीन्स के अब वो वैसा नहीं रहा। उन्होंने इस टॉपिक पे बात की है। ठीक है, तो इसमें जो है अमित मिश्रा ने कहा कि जी युवराज सिंह जिस कोहली को जानते हैं, वो जो नया नया टीम में है तो वो उस कोहली को जानते हैं, वो विराट को जानते हैं। मैं उस चीकू को जानता हूं जब वो 14 से 12 साल का था, जब वो समोसे खाता था, रात को उसको पिज्जे की जरूरत होती थी, मैं जब से उसको जानता हूं। ठीक है, खैर इसके अलावा भी उन्होंने बहुत सी बात की है। उन्होंने नवीन के बारे में बात की है। नवीन और जो गौतम गंभीर और विराट कोहली की जो कंट्रोवर्सी थी, वो जो लखनऊ और आरसीबी का मैच था, उसमें जो उन्होंने एक लड़ाई हुई थी, एक जो फाइट हुई थी, उसके बारे में बात की है। उन्होंने ये बात की कि जी हमारा मैच था बेंगलोर में, ठीक है, आखिरी ओवर था, हम लोग जीत रहे थे, तो क्राउड भी बहुत ज्यादा बू कर रही थी, बहुत ज्यादा मतलब छेड़ रही थी। ठीक है, हम लोग मैच मतलब जीत गए, जिस पर गौतम गंभीर ने भी मतलब क्राउड को जो है वो साइलेंट का जो है वो इशारा किया था। तो उस मैच में भी विराट कोहली की तरफ से बहुत कुछ कहा गया था प्लेयर्स को, लेकिन जो है मामला जो है वो रफा दफा हो गया था। गंभीर ने भी यही कहा था कि जी मैच तक थी, ठीक है, अब आप लोग जो है वो काम डाउन हो जाएं, आप लोग किसी किस्म की इस पर बात ना करें। ठीक है, मैच हो गया, लेकिन विराट कोहली के दिल में ये बात थी, विराट कोहली ये बात नहीं भूले थे। हमारा जो नेक्स्ट मैच था, अगले मैच में विराट कोहली ने वहीं से ये मामला जो है वो शुरू किया था, जहां से गंभीर ने खत्म किया। कोई भी लखनऊ का प्लेयर आ रहा है ग्राउंड में, विराट कोहली उसको बू कर रहे थे, उसको जो है मतलब हाथ दिखा रहे थे, वो उसको गालियां दे रहे थे। यहां तक कि कायल मेयर के साथ तो किसी किस्म का कोई मसला नहीं था, उन्होंने कायल मेयर को भी गाली दी। लेकिन जब वो कहते कि मैं खुद बैटिंग कर रहा था, मैं खुद क्रीज पर मौजूद था, जब नवीन आया है, नवीन बॉलिंग कर रहा था, तब भी विराट कोहली की तरफ से गालियां दी गई हैं नवीन को, और जब वो बैटिंग करने आया उस टाइम भी नवीन को मुसलसल गालियां दी गई हैं। लेकिन मैंने विराट कोहली को समझाया, यार ये तू क्या कर रहा है, वो यंग प्लेयर है, बच्चा है, मामले को रफा दफा कर। जिस पर विराट कोहली ने कहा नहीं, तू उसको समझा। देखें, कोई भी दुनिया का कोई भी प्लेयर है ना, आप देखें वो सबसे पहले अपने यंगस्टर को ही कहता है, जूनियर को कहता है नहीं यार सीनियर है, आप उसकी रिस्पेक्ट करें। यहाँ अमित मिश्रा को भी चाहिए था कि नवीन को समझाता कि यार विराट कोहली है भाई, वो विराट कोहली द ग्रेटेस्ट प्लेयर ऑफ ऑल टाइम, आप समझ रहे हैं, आप उसके साथ जो है वो बदतमीजी कर रहे हैं। ठीक है, विराट कोहली को भी यहाँ सोचना है, सीनियर प्लेयर का भी हक बनता है कि वो जूनियर की इज्जत करे। रिस्पेक्ट दोनों तरफ से होनी चाहिए। ठीक है, मैं देखिए अफगानिस्तान का प्लेयर हो, ऑस्ट्रेलियन हो, इंडियन हो, पाकिस्तानी हो, सीनियर हो, जूनियर हो, रिस्पेक्ट फर्स्ट। ठीक है, इस पर अमित मिश्रा ने कहा जी, फिर विराट कोहली ने नवीन को जो अपने शूज की तरफ इशारा करके दिखाया कि जी आप तो मेरे शूज की धूल के बराबर भी नहीं है। इस बात में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं, बहरहाल विराट कोहली ने शूज का इशारा तो लिटरली किया था, हम सब ने भी देखा है। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि फिर इसके बाद जब मामला चलता रहा, मैच के दौरान चलता रहा, बेंगलोर जो है वो मैच जीत गया, ठीक है, सब कुछ हो गया, मामला खत्म हो गया। लेकिन जब आप हैंडशेक करते हैं, हाथ मिलाते हैं, तो मामला खत्म हो जाता है। लेकिन विराट कोहली ने नवीन से हाथ मिलाते वक्त भी उसको गाली दी है, जिस पर गंभीर आए हैं जो कि लखनऊ के मेंटोर थे। उन्होंने आके कहा कि जब तुम मैच जीत गए, हर चीज होगी, ठीक है, अब मामले को रफा दफा करो। लेकिन विराट कोहली की तरफ से ये बुरा एटीट्यूड जो है वो बैड एटीट्यूड शो किया गया था। और ये भी उन्होंने कहा कि विराट कोहली के जो मतलब के दोस्त थे, जो उसके
पुराने फ्रेंड्स थे, जो अंडर 19 के फ्रेंड्स थे, जो उनकी दोस्तियां थी, सब जो है उसके साथ मतलब उससे उसके एटीट्यूड की वजह से दूर होते गए। जिस पर उन्होंने एग्जाम्पल दी है सचिन तेंदुलकर की, MS धोनी की, कि जी उनकी लेगेसी बड़ी बड़ी है। वो बहुत ही मतलब पोलाइटली लोगों को ट्रीट करते हैं, बहुत ही प्यार मोहब्बत से लोगों से बात करते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं, ठीक है, इसीलिए उनकी इज्जत ज्यादा है। अमित मिश्रा साहब, मैं आपसे ये बात करूंगा, मैं एज ए पाकिस्तानी आपसे बात कर रहा हूँ, ठीक है, जितने भी लोग सुन रहे हैं, पूरी दुनिया जानती है। देखें, मैं नहीं कह रहा कि सचिन तेंदुलकर आप सब कहते हैं कि जो गॉड ऑफ क्रिकेट है, ठीक है, ग्रेटेस्ट बैट्समैन ऑफ ऑल टाइम, इसमें कोई शक नहीं है। MS धोनी एक लेजेंड प्लेयर है, लेकिन अगर आप इन दोनों की फैन फॉलोइंग मिलाएंगे तो अकेले विराट कोहली की फैन फॉलोइंग बनती है। अगर आप बात करते हैं कि विराट कोहली की कोई रिस्पेक्ट नहीं करता, भाई पूरी दुनिया रिस्पेक्ट करती है। 270 प्लस उसके 270 मिलियन प्लस उसकी फैन फॉलोइंग है इंस्टाग्राम पे। भजन देखें, आप रिस्पेक्ट की बात करते हैं ना, हमने देखा ईशांत शर्मा से कितनी अच्छी दोस्ती है, कितनी पुरानी दोस्ती उसकी चलती आ रही है। इस दफा हमने IPL में देखा कितना फ्रैंकली वो एक दूसरे को ट्रीट कर रहे हैं। ईशांत शर्मा ने कहा है अपने इंटरव्यू में कि भाई मेरा विराट कोहली से बहुत अच्छी दोस्ती है, बहुत पुरानी दोस्ती है, वो जैसे पहले थे वैसे अब भी हैं, ठीक है। इसके साथ ही आप AB डिविलियर्स को देखिए, AB डिविलियर्स से बहुत अच्छी दोस्ती है, जडेजा से बहुत अच्छी दोस्ती है, रोहित शर्मा से बहुत अच्छी दोस्ती है। यार आप बात करते हैं इंडिया पाकिस्तान कितनी बड़ी राइवलरी है, पाकिस्तानी टीम आती है या जहां भी होते हैं, विराट कोहली कितने यकीन करो हम्बल तरीके से पाकिस्तानी प्लेयर्स को मिल रहा होता है। यार वो अपनी शर्ट दे रहा है बाबर आजम को, वो अपना बैट जाके आमिर को गिफ्ट कर रहा है, वो शदाब के साथ ऐसे भाई हक करके खड़ा हुआ है जैसे कि वो उसका छोटा भाई होता है। भाई उसको विराट कोहली को क्या जरूरत है वो पाकिस्तानी प्लेयर्स के आके मिले या उसे उनको रिस्पेक्ट, भाई वो रिस्पेक्ट देता तो उसको रिस्पेक्ट मिली है ना। आप बात करते हैं विराट कोहली के एटीट्यूड की, तो भाई विराट कोहली के एटीट्यूड की वजह से विराट कोहली ऊपर गया है। वो जो इसने इतने मैचेस जिताए हैं, जो इंडिया इतनी सीरीज जीता है, इतनी ट्रॉफी जीता है, वो उसके एटीट्यूड की वजह से जीता है, ठीक है। सचिन तेंदुलकर, ठीक है, सचिन तेंदुलकर MS धोनी बहुत बड़े प्लेयर थे, लेकिन मैं खुद कहता हूं मेरी आने वाली जनरेशन होगी, मेरे बच्चे होंगे या कोई भी हो, पाकिस्तान में लोग कहते हैं, हमारे क्लब में लोग कहते हैं कि भाई विराट कोहली जैसे बनो, हमने विराट कोहली जैसा बनना है। मैं अपने बच्चों को बताऊंगा कि भाई आप विराट कोहली के जैसे बनो, उसके जैसे एटीट्यूड लेके आओ अपने अंदर। यार विराट कोहली हम्बल इंसान है, आपने कितना चेंज देखा है। आपने मोदी के साथ जो बैठ के अभी वर्ल्ड कप जीतने के बाद जो मोदी साहब के साथ एक मीटिंग थी सारे प्लेयर्स की, ठीक है, तो भाई उसमें कितनी पोलाइटली उस बंदे ने स्पीच की है, कितने हम्बल तरीके से उसने बात की है कि यार मेरी टीम को जरूरत थी, मुझे वहां सरेंडर करना पड़ा, कितनी अच्छी स्पीच की है। कभी आपने देखा है कि उसने पाकिस्तानी, सबसे बड़ा मसला होता है ना पाकिस्तान से होता है ना, अपने राइवलरी जो जिसके साथ होती है उसके साथ कभी आपने देखा उसने स्टेटमेंट पास की हो पाकिस्तान पे या किसी पाकिस्तानी प्लेयर पे स्टेटमेंट पास की हो। भाईजान AB डिविलियर्स की एग्जांपल ले लें, AB डिविलियर्स हर जगह उसकी जो रिस्पेक्ट करता है वो AB डिविलियर्स की रिस्पेक्ट करता है। देखिए आप अब देखिए अमित मिश्रा का सॉफ्टवेयर अपडेट कर रहे विराट कोहली के फैन जो है ना, अब आप देख लें हर जगह अमित मिश्रा को जो वो गालियां पड़ी हैं। भाई आपको क्या जरूरत है शेर के मुंह में हाथ डालने की या सांप के बिल में जो आपने हाथ डाला है, वो जो आपको डस रहे, उसकी कौम जो डस रही है, उसके जो फैन फॉलोइंग आपको डस रही है, आपको क्या जरूरत थी। असल में मैं आपको बताता हूं कि मसला क्या है। जब एक इंसान की पॉपुलैरिटी गिर जाती है या वो स्क्रीन पे नहीं आ रहा होता या लोग उसके नाम नहीं ले रहे होते, अब अटेंशन सीकर है अमित मिश्रा, वो अटेंशन सीख करना चाह रहा था। अटेंशन सीख कैसे होगी कि भाई जब आप विराट कोहली का नाम लेंगे, क्योंकि विराट कोहली की फैन फॉलोइंग है ना, तो वही हुआ, उसको अटेंशन चाहिए तो उसको अटेंशन मिल रही है, ठीक है। इसके अलावा और कोई बात नहीं हो सकती। हम खुद पाकिस्तानी हैं यार, विराट कोहली की यहाँ बहुत रिस्पेक्ट है, पाकिस्तान में विराट कोहली के बहुत फैंस हैं, ठीक है। अब आप देखिए इसी तरह बाबर आजम था, बाबर आजम पे एक जर्नलिस्ट था, उसने जो इल्जाम लगा दिया कि भाई बाबर आजम तो फिक्सिंग करता है। भाई जिसने पॉपुलैरिटी लेनी है ना, तो करंट जिसके ज्यादा फैन फॉलोइंग है, जो सोशल मीडिया पे जिसके ज्यादा फैंस हैं, आप उसको हिट कर दो, आप पॉपुलर हो जाओगे, ठीक है। भाईजान बात करते हैं हम विराट कोहली की, तो विराट कोहली एक इंतहाई अच्छा इंसान है, एक हम्बल इंसान है। आप खुद देख लें कितना विराट कोहली ने खुद को चेंज किया, विराट कोहली में कितनी चेंजेस आई हैं, ठीक है। विराट कोहली हालांकि ये मैच जो कितना बड़ा मैच उसने फाइनल में जिताया है, कुछ नहीं उसने कहा कि जी मैंने सिंगल हैंडेड, उसने कहा टीम को जरूरत थी, मेरे टीममेट्स को जरूरत थी, ठीक है। उसने कहा कि मैंने अच्छा नहीं किया पूरे टूर्नामेंट में, नहीं कर सका मैं। भाईजान आपको एक ही मशवरा दूंगा मैं सारों को, सबको यही कहूंगा कि भाईजान जो भी अटेंशन लेना चाहे, कोई भी ऐसी स्टेटमेंट पास करे, उसको कामयाब ना होना दें,
उसने दे दी, दफा करें। आपने लाजमी उसको हाईलाइट करना है। वो देखें, वो तो अपने पर्पस में तो कामयाब हो गया, ठीक है, उसका तो मकसद जो था वो पूरा हो गया। बहरहाल मैं आप लोगों को यही कहूंगा कि उसने विराट कोहली की जो सारी जो नेगेटिविटी थी, जो नेगेटिव बातें थी, वो ही उस पॉडकास्ट में जो है वो हाईलाइट किए हैं। अच्छी बातें उसने क्यों नहीं हाईलाइट की? आप मुझे एक बात बताएं, उसने ये क्यों नहीं कहा कि जी नवीन जो है, जब अफगानिस्तान का मैच था इंडिया के साथ, इंडिया में जब अवाम जो है वो बू कर रही थी, विराट कोहली ने अवाम को, क्राउड को इशारा किया, नहीं आप हुटिंग ना करें, हुट ना करें आप लोग, ठीक है, उसने, आपने ये बात क्यों नहीं हाईलाइट की? ये चीजें भी तो बताएं ना। विराट कोहली से कितनी दुनिया, कितने यंगस्टर, कितने प्लेयर इंस्पायर हैं, कितने लोग विराट कोहली बनना चाहते हैं, आप ये क्यों नहीं बता रहे? आप ये भी तो बताएं। खैर दोस्तों, आप लोग ये अमित मिश्रा के जो स्टेटमेंट है, जो इंटरव्यू है, जो उसका पॉडकास्ट था, उसमें कितनी सच्चाई है, आप लोग इसके बारे में क्या राय रखते हैं, कमेंट करके लाजमी बताएं, ठीक है। इसके साथ ही मुझे दें इजाजत, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। और मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, आपके सपोर्ट की जरूरत है। थैंक यू वेरी मच।